ऑप्शन ट्रेडिंग अब बंद ही हो जाएगा, क्योंकि सेबी बोल रहा है ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे पड़ गया सेबी पूरे तरीके से। जो सेबी रूल ला रहा है वो पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग पे ही ला रहा है। इससे पहले जो रूल लाया था ना वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग पे लाया था कि आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो, चाहे आपके पास 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, चाहे आपके पास कितना भी प्रॉफिट हो, आपको उसमें से 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब तो सेबी ने हद ही कर दी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या बोल रहा है सेबी कि इसमें मैं 20 से 30% तक का बढ़ोतरी करूंगा। जैसे कि अभी जो पुराने लॉट है ना, आप अगर इसमें बाय करने के जाओगे ना, तो जैसे कि निफ्टी बैंक का लॉट है, 15 का लॉट निफ्टी बैंक का है, तो अगर आपको बाय करना पास 5000 से 10,000 रुपये रहेगा ना, तो भी आप एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर लोगे। लेकिन अब सेबी ने ये भी रूल चेंज कर दिया। अब सेबी क्या बोल रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो लॉट है ना, मैं इसको मैं बड़ा कर दूंगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी आप कम पैसे से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सेबी बोल रहा है कि मैं ज़्यादा बढ़ा दूंगा लॉट प्राइस, तो जो नया ट्रेडर है वो मार्केट में बाय नहीं कर पाएगा। अरे भाई, जब लॉट प्राइस पहले से ही बढ़ा था, जब 25 था तो आपने उसको 15 क्यों किया? निफ्टी बैंक का 25 था और निफ्टी 50 का लॉट का प्राइस 50 था, तुमने 50 को पहले आधा किया कि नया ट्रेडर को आदत लगे, नया ट्रेडर मार्केट में आए, तभी तो मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा ना। ऐसे तो आप रूल ला रहे हैं कि पहले आप उनको खुद बनाओ और फिर आप उनको खुद तोड़ो, और जनता को खाली आप बताओ कि मैं नया ट्रेडर के लिए बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अगर आपको नया ट्रेडर को बचाना ही है ना, तो आप कुछ ऐसा रूल लाओ ना कि नया ट्रेडर को पहले मार्केट में जितना है ना वो सीखने पे फोकस करे, उसी के बाद वो ट्रेड कर पाएगा। ऐसे रूल लाओगे ना तो नया ट्रेडर को फायदा होगा ट्रेड। लेकिन आप रूल ला रहे हो कि मैं मार्केट में पैसा बड़ा लगाऊंगा, बड़े बड़े ट्रेडर को ही मार्केट में आने दूंगा, तो कोई भी है ना वो तो बड़ा पैसा लेके भी आ जाएगा, तो भी उसका लॉस हो जाएगा। तो ऐसा रूल है। और दूसरा रूल क्या ला दिया सेबी ने कि जैसे कि अभी जो एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी हर दिन होती है। आज जैसे निफ्टी बैंक का हुआ, कल निफ्टी 50 का हुआ, परसों सेंसेक्स का हुआ, ऐसे हर दिन एक्सपायरी होती है। अगर आप हर दिन सोचोगे ना कि मैं एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करूंगा, तो आपके लिए हर दिन एक्सपायरी के जैसे ही चलेगा। आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो, खाली आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप निफ्टी 50 में कर रहे हैं तो इसका अलग दिन होता है, और निफ्टी बैंक का है इसका अलग दिन होता है, और 5 दिन ट्रेडिंग की एक्सपायरी होती है। तो ये रूल लाया पहले किसने था? सेबी ने। पहले क्या होता था कि जैसे निफ्टी बैंक का और निफ्टी 50 का और बहुत इंडेक्स का एक साथ एक्सपायरी होता था। पहले तो मंथली होता था, फिर उन्होंने क्या सोचा कि यार पैसा ज़्यादा आएगा मार्केट में, एक काम करता हूँ मैं वीकली करता हूँ। तो एनएससी और बीएससी को तो बहुत फायदा हुआ कि पहले महीने में एक्सपायरी होती थी, अब आपने उसको कम किया, फिर आपने वीकली एक्सपायरी किया। अब जब वीकली एक्सपायरी चल रहा था, सब सेटलमेंट हो गया था, जो नया ट्रेडर था उसको भी समझ में आ गया था कब कहाँ एक्सपायरी होती है। तो अब आप क्या सोचते हो कि मैं एक काम करूंगा, एक दिन ही एक्सपायरी करूंगा सब डेट का, मतलब हर का, निफ्टी बैंक का हुआ, इंडेक्स का हुआ, हर चीज़ का मिला के मैं एक दिन एक्सपायरी करूंगा, और वो भी आप सोच रहे हैं मंथली एक्सपायरी कर लूंगा मैं। तो आप नियम बना रहे हैं ना, और आप ही इसको उल्लंघन कर रहे हो। पहले ही आप ही ने बनाया था ना, अब आपको क्या लग रहा है कि नया ट्रेडर का लॉस हो रहा है? आपने ही नियम बनाया और अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको चेंज करूंगा और नया ट्रेडर का लॉस नहीं होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे जो नया ट्रेडर आएगा ना उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो थोड़ा बहुत पैसा लेके फिर से आ जाएगा ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको नया ट्रेडर को आने ही नहीं देना ना मार्केट में, तो आप कुछ ऐसा कर लो ना कि उसके पास जब 4 से 5-6 लाख रुपए होगा ना, तभी वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आएगा। तो जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है उसके पास इतना कैपिटल होगा, फिर वो मार्केट में सीखेगा, तभी वो ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा। लेकिन आप हर दिन एक न्यूज लाते हो ना कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पे 30% टैक्स ला दिया, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में बदलाव कर दिया, और बोलते हो आखिरी में कि मैंने ये नया ट्रेडर के लिए बचाने के चक्कर में किया। ये नहीं है भाई, ये सही नहीं है कि आप नया ट्रेडर को बचाने के चक्कर में ला रहे हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग भाई कभी बंद नहीं होने वाली। ऑप्शन ट्रेडिंग से ही बहुत मार्केट चलता है। आपके पास छोटा कैपिटल है तो आप छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग भाई कभी बंद नहीं होगी। आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दो। ऐसी बहुत सी न्यूज़ चल रही कि यार ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, 30% टैक्स ला दिया। भाई कुछ भी कर दे सेबी, लेकिन सेबी बंद नहीं करेगा ना ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि उसको खुद पता है ना कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट है ना वो कहीं नहीं हो सकता। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा तो सेबी को ही फायदा हो रहा है ना, सेबी को, एनएससी को, बीएससी को, इस सबको फायदा हो रहा है, और जो ब्रोकर होते हैं इनको फायदा हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो इनको ही फायदा हो रहा है ना। तो इसीलिए ये लोग बंद खुद नहीं करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहो और आप ऑप्शन ट्रेडिंग पे ध्यान दो।